नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं रणभूमि और मैं मनोज श्रीवास्तव। कृषि कानून पर किसानों के हट के बाद पहले पीएम मोदी ने तीनों किसानों से जुड़े हुए बिल को वापस लेने का ऐलान किया। अब मोदी कैबिनेट ने इस बिल को वापस करने पर मुहर लगा दी है। अब आगे संसद में भी इस बिल को लाया जाएगा और फिर खत्म किया जाएगा। लेकिन किसान अब भी हट का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। किसान संगठनों ने 29 नवंबर को संसद कूच का ऐलान किया है, घेराव की मांग पर अड़े हैं, जबकि विपक्ष इस आंदोलन के बहाने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। सरकार कह रही है जब बिल वापस हो गए तो अब आंदोलन का कोई नैतिक आधार नहीं रह जाता है। सवाल ये, किसानों आखिर जब उनकी बात जो थी उनकी बात मान ली गई है तो फिर आंदोलन खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर इस आंदोलन को कौन हवा दे रहा है? आखिर इस आंदोलन से सियासत का कोहरा कब छटेगा? मोदी कैबिनेट ने किसान बिल को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इन्हें संसद के शीतकालीन सत्र में लाकर वापस लिया जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि 19 नवंबर को पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी कह रहे हैं कि जब पीएम ने बिल वापस ले लिया है तो फिर आंदोलन जारी रखने का नैतिक आधार नहीं रह जाता है। प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए और इसको वापस किया है। अब इसमें कोई उनको नैतिक अधिकार नहीं है कि इस आंदोलन को चालू रखें। फिर भी अगर वो रखेंगे तो उनसे पूछिए कि क्यों रखा। वही विपक्ष किसानों के साथ होने का दावा करते हुए अब भी सरकार को घेर रहा है। हरियाणा में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है, बीजेपी अगर ये फैसला पहले ले लेती तो इतना नुकसान नहीं होता। सरकार को अब भी किसानों से बात करके कृषि को लाभदायक बनाना चाहिए। अगर पहले ये फैसला ले लेते तो इतना नुकसान नहीं होता। जो किसानों के और मुद्दे हैं उनके ऊपर वार्तालाप करके कृषि जो व्यवसाय है वो आज लाभदायक नहीं है, वो घाटे का सौदा है। कृषि को लाभदायक बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। वहीं किसान संगठन 29 नवंबर को संसद घेराव के फैसले पर अड़े हुए हैं, तो सर्वजातीय खाप पंचायतें भी किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आ गई हैं। हमारे वहाँ जाके करीब बॉर्डर पे 1 साल की जैसे आंदोलन को वहाँ किसानों के बीच में रह के मनाया जाएगा। केंद्र सरकार तीनों किसान बिल वापस ले चुकी है। कांग्रेस और किसान संगठनों ने फैसले का स्वागत भी किया है, लेकिन आंदोलन पर न सियासत खत्म हो रही है और न किसानों का हट। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस गतिरोध को खत्म करने का रास्ता क्या है? विनोद लांबा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो खबर और आज का जो हमारा मुद्दा है, बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो क्या है? कृषि कानून किसानों का जो हट था उसको पहले प्रधानमंत्री ने मौखिक तौर और जुबानी तौर पर ऐलान किया कि वापस ले रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक हुई है, यानी कि आधिकारिक तौर पर उसको वापस ले लिया। अब अगले हफ्ता तक सेशन की शुरुआत होगी तो वहां पर इसको संसदीय तौर पर भी वापस ले लिया जाएगा, ये तय कर दिया गया। ठीक, इसके बाद किसानों की तरफ से यह था कि वापस लीजिए तब हम आंदोलन वापस जाएंगे, लौटेंगे घर, खत्म करेंगे आंदोलन। लेकिन किसान कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी हम नहीं लौटेंगे, हम पहले 29 तारीख को दिल्ली पर पहुंचेंगे और संसद का घेराव करेंगे, संसद कूच करेंगे। उसके बाद और बातें जो हैं उस पर हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से हमें आश्वासन मिले, कुछ संवाद मिले। ठीक है, अब कांग्रेस भी ये कह रही है कि इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, अगर इसको पहले लिया गया होता तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन समर्थन किसानों का इस रूप में कि अभी भी उनकी बातें पूरी नहीं हुई हैं, उसको करना चाहिए। तो सवाल यह है कि गतिरोध खत्म कैसे होगा? इतना बड़ा टेन्योर साल भर का, एक बात थी कि वापस लीजिए, वो वापस लिया गया सरकार की तरफ से, फिर भी बात नहीं बन रही है। बात बनेगी कैसे? तमाम पक्षों से जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और इस ट्वीट में हम आपको बताते चले कि हमारे साथ कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं और उनसे इन तमाम मसलों पर बात करते हैं, सवाल के जरिए जवाब लेने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान आज हमारे साथ इस डिबेट में बीजेपी से हैं, बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। अमरदीप सिंह बराड़ जी, आप कांग्रेस से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका बराड़ साहब। सतबीर धायल जी, आप किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर आप हमारे साथ आज के इस डिबेट में शामिल हैं। तो प्रोफेसर वीरेंद्र जी के पास में जाऊं पहले एक बार।
अच्छी बात है कि जो जुबानी तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा उसको आज कैबिनेट के तौर पर मतलब आधिकारिक तौर पर भी पूरा कर दिया गया है, और ये भी कि अब हम संसद में भी पूरा कर लेंगे। लेकिन गतिरोध खत्म हो नहीं रहा है, तो अब सरकार के पास क्या रास्ता है? देखिए, सरकार पहले दिन से, जब से ये अध्यादेश आए थे, फिर कानून बने, किसानों के एक तबके के आंदोलन और लंबे आंदोलन के चलते इनको वापस भी लिया प्रधानमंत्री जी ने सदाशयता दिखाते हुए। इस सारे कालखंड में, इस सारे दौर में सरकार लगातार ये कह रही थी कि हम इस गतिरोध को संवाद के जरिए, बातचीत के जरिए सुलटाना चाहते हैं। सरकार की तरफ से निरंतर बातचीत की गई, बातचीत को तोड़ा गया तो कथित किसान आंदोलन के जो नेता थे उनकी तरफ से तोड़ा गया, क्योंकि उनकी जिद यही थी, एक ही पट्टी उठाकर खड़े हो जाते थे, बिल वापसी तो घर वापसी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, प्रधानमंत्री जी के को लेकर प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत तौर पर बहुत उनके बारे में उल्टा सीधा आंदोलनकारियों की लीडरशिप ने बहुत हल्के स्तर का, जो किसान कभी नहीं बोल सकता वैसी भाषा बोली उनके बारे में बोली गई इस आंदोलन के दौरान। उसके बावजूद ये जानते समझते हुए भी, कहते हुए भी कि ये कृषि कानून, कृषि सुधार के कानून किसान की बेहतरी के कानून है, इसलिए कि प्रजातंत्र में सबकी सुनी जानी चाहिए, आंदोलनकारी किसानों के एक तबके की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कानूनों की वापसी की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद तुरंत कानून वापसी तो घर वापसी, इस नारे पर आंदोलनकारियों और उनके नेताओं को अमल करना चाहिए था। इन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं करेंगे, निर्णय हो जाने दीजिए। कैबिनेट ने विधिवत तौर पर आज इस आशय की घोषणा कर दी। सत्र शुरू होते ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, केवल कागजों में चीजें होनी बची हैं। नीतिगत निर्णय हो चुका है, उसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन कथित किसान आंदोलन के आंदोलनजीवी नेता आज भी भोले भाले किसानों को उनके घर, खेत, गांव, खलिहान की तरफ लौटने नहीं देना चाहते हैं। जो मांग लेकर चले थे वो मान ली गई, उसके बाद भी वे घर जाने के बजाय कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली कूच करेंगे। इस सारे आचरण ने किसान के नाम पर चले इस आंदोलन के उस चरित्र को नए सिरे से बेनकाब कर दिया है, जिसको हम लगातार आपके चैनल के माध्यम से, तमाम संचार माध्यमों के माध्यम से लगातार कह रहे थे कि साहब, इनका मूल मसला कृषि कानूनों को वापस लेना नहीं है। प्रोफेसर वीरेंद्र, मैंने आपसे सवाल किया कि अब रास्ता क्या है, ये तमाम बातें जो हो चुकी है। मैं आपके पास फिर लौटता हूं, लेकिन एक बार अमरदीप सिंह बराड़ के पास जाऊंगा। अमरदीप सिंह बराड़, नुकसान बहुत हो गया, पहले होता वो सब कुछ बातें ठीक है, वो फैसला ले लिया गया ना अब तो, लेकिन अब आपकी तरफ से ये एक अपील क्यों नहीं अभी तक कि हाँ, किसान संगठन के लोग, आप लोग अब वापस आ जाइए। आप लोगों की मांग थी कि किसान आंदोलन, कृषि कानून वापस हो, हमने भी उसका समर्थन किया, देखिए सरकार ने वापस ले लिया है, अब आप लौट जाइए। एक बार कोई अपील क्यों नहीं? मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी अमरदीप जी। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर साहब जो बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को ये बोला गया, वो बोला गया, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सारी बीजेपी सरकार ने, जो ये बीजेपी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, इन्होंने किसानों को आतंकवादी बोला, इन्होंने किसानों को पाकिस्तानी बोला, इन्होंने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। उसके लिए ये कब माफी मांगेंगे? और जब ये कह रहे वापस नहीं चले जाते, अरे जो किसानों की 5 मांगे हैं वो क्यों नहीं मान लेते? जो किसान वहां पर जिन किसानों की मृत्यु हुई है उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता? जो लखीमपुरी में जो किसानों की हत्या हुई है उनके दोषियों को जेल में क्यों नहीं दिया जा सकता? जो किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहा है उसको क्यों नहीं दिया जा सकता? देखिए जी, ये सरकार, ये कोई धन्यवाद ये कह बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कोई इन्होंने तीर नहीं मार दिया है। अगर आप किसी
किसी को कोई चीज देते हैं और वो उसको नहीं चाहिए और वो फिर आपको वापस दे देता है तो उसके लिए धन्यवाद नहीं किया जाता। ये तीनों काले कानून किसानों को नहीं चाहिए थे। ये तीनों काले कानून बीजेपी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के लिए लेकर आई थी, किसानों के लिए लेकर नहीं आई थी। और जहां तक बात है किसानों की, वो उसकी रणनीति है, वो अपनी रणनीति के हिसाब से चलेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? मूल सवाल पर आप आना नहीं चाहते। अरे प्रोफेसर साहब, ये कानून किसानों के हित के लिए रुक जाइए। आप बेनकाब हो चुके हैं, आप बेनकाब हो गए, आप बेनकाब हो चुके हैं, आप बेनकाब हो चुके हैं, आप सुनिए, बहुत हो गया, आप बहुत हो गया, आपने ठीक है इधर की बात बहुत प्रोफेसर साहब अमरदीप जी, एक बार मैं सतबीर ढाल जी के पास जाना चाहता हूं। आप लोग एक आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बार थोड़ा समय निकाल के सतबीर ढाल जो बात कह रहे थे सर, एक मिनट सर, आ रहा हूं ना आपके पास भी। सतबीर ढाल जी, हाँ अमरदीप जी, सतबीर ढाल जी, क्यों आखिर आप इस तरीके के हट पर अड़े हुए हैं? आप कह रहे हैं कि तमाम बातें और हैं, उस पर भी बात करेंगे, तो बातें होंगी उस पे। एक बड़ी बात जो थी आपकी कि वापस लीजिए, वो बात हुई, तो फिर और बातें भी हो जाएंगे। उससे बड़ी बात और क्या थी कि आप उसी बात को लेकर, कृषि कानून को लेकर हट 1 साल तक करीब रह गए, अब उसको लिया गया वापस, तो और बातें भी हो जाएंगी ना। देखिए मनोज जी, जब देश का किसान चला था तो पहले तो ये आप कह रहे हैं भी कांग्रेस से अपील, ये कांग्रेस या भाजपा की अपील या कोई विपक्ष की अपील पर किसान दिल्ली की बॉर्डरों पे नहीं आया था। किसान संगठनों की अपनी एकता और वो काले कानूनों के खिलाफ और एमएसपी के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों पे संसद पे आना चाहता था, लेकिन दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने उनको बॉर्डरों पे रोक लिया। अब आप बताइए, नैतिकता की बात करने वाले लोग कुछ नैतिकता की बात करें। आपको भी इनसे सवाल पूछना चाहिए। जब भी दुनिया में कहीं भी भारत में आंदोलन होता है, सबसे पहले जो मुकदमे आंदोलन के दौरान हो जाते हैं उनको वापस लिया जाता है। लाखों किसानों पे मुकदमे दर्ज है भारत के अंदर, और जो शहीद हुए 700 किसान, उनको हर्जाना कौन देगा, शहीद का दर्जा कौन देगा? एमएसपी गारंटी कानून जो कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि 17 लाख करोड़ रुपए का सरकार पे बोझ आएगा। किस बात का बोझ आएगा? हमारा तो पिछली साल भी मूंग जो है 50 रुपए किलो खरीद लिया और वो 150 रुपए आज भी दुकान पे मिल रहा है। इस बार मूंग 3-3.5 हजार कुंटल बिक रहे हैं, यानी 35 रुपए किलो, और वो मूंग की दाल तो 150 ही मिल रही है। यानी वो 17 लाख करोड़ क्या वो समुद्र में डाल के आएंगे वो सारा अनाज? वो तो बेचेंगे दुगने और तिगने दाम पर। आप ये देखिए, ये स्पष्ट है। और देश के ये मजदूरों का समर्थन है किसान संयुक्त मोर्चा को। वो 4 बिल कोड ले आए, मजदूर विरोधी कानून ले आए, उनको वापिस लो। क्या किसान, इस देश का किसान आंदोलन खत्म करके और आपके साथ अपने घर बैठेगा? जी, आपके साथ मैं वीरेंद्र जी को रखता हूं, और वीरेंद्र जी मैं चाहूंगा कि आप ये जवाब भी दीजिए कि आखिर इनको सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं हो रहा है अभी भी। देखिए, सेटिस्फेक्शन उसको होता है जो सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहा होता है, आंदोलन कर रहा होता है। जगाया उसको जा सकता है जो वास्तव में सोया हुआ हो। उसको आप हिलाकर, डुलाकर, गुदगुदी करके, चूंटी काट के जगा सकते हैं, शोर करके जगा सकते हैं, आवाज लगा के जगा सकते हैं। यहां पर इस कथित आंदोलन के जो नेता हैं, उनका एजेंडा किसान की भलाई तो है ही नहीं। किसान की भलाई के कानूनों को इन्होंने अपनी हठधर्मिता के चलते प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उनको वापस लेने के लिए विवश कर दिया। सरकार ने प्रजातांत्रिक मूल्यों के में विश्वास जताते हुए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कानून वापस ले लिए। तो भी अगर ये वापस नहीं जा रहे तो दोष किसका है? ये इस देश की जनता तय करेगी, इस देश का जन सामान्य तय करेगा। मैं सतबीर जी को याद कराना चाहता हूं, सतबीर जी, आप और आपके कुछ संगठन जो आंदोलन कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनको हम समझा नहीं पाए। उसके अलावा देश के 90%, 95% किसान इन कानूनों से खफा नहीं थे, इनसे दुखी नहीं थे, इनसे परेशान नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर किसानों को, बहुसंख्यक किसानों को इन कानूनों के फायदे का पता था।
समझ लीजिए, इतिहास आप हाँ, लोगों को प्रधानमंत्री दोष ने देने वाला कहा है। था ये कुछ किसान को आपने संतुष्ट किस- नहीं कर पाए हट की वजह से। अमरदीप सिंह बराड़ को एक मौका दें। अमरदीप सिंह बराड़, एक क्षण दे दीजिए प्लीज, मुझे एक उत्तर दे देने दीजिए, ठीक पूरा है सर, करने जल्दी दीजिए से। कृपा करके। ठीक है, ठीक। इस देश के किसानों की बेहतरी के लिए बनाए गए बेहतरीन कानूनों को इन्होंने काला 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 कह के वापस कराया, और अब इनकी काली मंशा सामने आ गई कि उनकी वापसी के बाद भी ये वापस नहीं जा रहे, अब भी बहाने ढूंढ रहे हैं, अब भी वहीं डटे रहने का कोई ना कोई कारण ढूंढ रहे हैं। कुछ भी कर लेने पर भी लेकिन किसानों वीरेंद्र की जी, कोई ना कोई तो स्थिति चाहे जैसी भी हो, नहीं जाएगी। सरकार है, आप ये हुक्मरान लोग हैं, क्या? रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अभी भी मैं आपको कुछ सोचना तो पड़ेगा। हाँ, एमएसपी पर मैं एक बात कह रहा हूं, ये कांग्रेस के मित्र यहां बैठकर टेलीविजन पर कहते हैं एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बन सकता। एमएसपी पर कानून कांग्रेस की किसी सरकार ने जब से एमएसपी की व्यवस्था हुई है क्यों नहीं बना दिया? इसका जवाब है आपके पास। आप इसी तरह के कानून लाने का वादा अपने घोषणा पत्र में अमरदीप बराड़, थे। प्लीज गो अहेड। इसका जवाब है आपके पास सर, प्लीज। और अमरदीप इस बराड़। देश के किसानों की दुर्गति के लिए कांग्रेस कितनी जिम्मेदार है, क्या कभी इसका आपने विश्लेषण किया? अगर कांग्रेस के राज में, अगर कांग्रेस की नीतियों से इस देश का किसान खुशहाल होता तो इस आंदोलन की जरूरत पड़ती क्या? अमरजीत सिंह बराड़, इस आंदोलन की जरूरत पड़ती क्या अगर आप किसान के प्रति ईमानदार रहे होते? अगर किसान की बेहतरी के लिए कभी आपने काम किया होता, एमएसपी पर कानून बनाना अगर इतना आवश्यक है, इतना आवश्यक था, तो भाई मेरे पहले क्यों नहीं बना दिया? हमारे सत्ता में आने से पहले 10 साल तक आप सत्ता में थे, और उससे पहले कई दशक तक राज में रहे हो, तो नहीं बनाया कृषि एमएसपी का कानून? किसानों की 5 मांगे मान लीजिए। दुश्मन है वो लोग जो इस कानून आंदोलन के समर्थन में रहे हैं, किसानों के हितों के हत्यारे हैं, किसानों की बेहतरी के अगर रास्ते सतबीर पे- धायल जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि न बीजेपी न कांग्रेस की सह पर न उनके किसी समर्थन न किसी विरोध के तौर पर आप खुद ये फैसला लेकर आए, तो आप खुद के फैसले पर भी तो आप सही फैसला नहीं ले रहे हैं। आपने खुद तय किया था कि हमें किस बात पर आंदोलन करना है, और उस बात पर अगर कोई बड़ा फैसला सरकार से तरफ से आया तो अभी भी आप भ्रम में हैं क्या, या वाकई ऐसा है कि सियासत की वजह से यह आंदोलन चल रहा है? देखिए मनोज, कानून वापसी तो घर वापसी मैंने जो का सवाल सतबीर, मैं पूछ रहा हूं, सतबीर जी। बीजेपी के साथ, लेकिन आपने भी सवाल नहीं कर रहे ये इनसे। सरेआम मुकर रहे हैं। सतबीर, मैंने ये कहा है कि सुख किसान मोर्चा के साथ बात करें, अब आम जनता भी भी भद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। देश का 90% किसान संगठनों के साथ है, इन काले कानूनों के खिलाफ है। तो हमने स्वागत किया सरकार ने वापस लिया, मंत्रिमंडल में एक अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, क्या किसान, इस देश का किसान मुफ्त में वापस लेके घर जाएगा? जो 700 किसानों की बलि हुई है, शहीद हुए, उनको शहादत का हटाना कौन देगा? शहीद घोषित कौन करेगा? लखीमपुर में अजय देवी जो 120B का मुल्जिम है, उसको बर्खास्त करे, गिरफ्तार करे सरकार। किसानों के साथ सुख मोर्चा के साथ बात करे। हम भी हल निकालना चाहते हैं, हमें शौक नहीं है बोर्ड पे बैठने का। हमारे भी घर है, हमारे भी बच्चे हैं। आने वाला समय आपसे हिसाब मांगेगा। घर पे वापिस आ जाए। नहीं, बराड़ साहब, देखिए सतबीर धायल ये भी कह रहे हैं कि ना तो बीजेपी के सरकार में उनको बेहतरी महसूस हुई और ना ही आपके पिछले शासन के दौरान, तो इसलिए आप ये कोई क्रेडिट लेने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी लड़ाई चल रही है तो किसान को लड़ने दीजिए अपनी लड़ाई। पीढ़ियां लेगी इस आंदोलन को बीजेपी का बात और कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं एक छोटी सी बात और कहना, ठीक है, एक मौका दे। बार बार ये आंदोलनकारी जो कि कुछ एक संगठन है, मुट्ठी भर जत्थेबंदियां हैं, ये अपने आप को सारे देश के किसानों के प्रतिनिधि बताते हैं। ये ना तो सारे देश के किसानों के प्रतिनिधि हैं और ना ही सारे देश के किसान। मुंबई में लाखों की रैली होने जा रही है आजाद नगर में। भैया रुक जाओ। कुछ लोग हमेशा षड्यंत्र के तौर पर किसानों की बेहतरी का रास्ता खोलने के खिलाफ रहे हैं। मेरा सतबीर धायल जी पर भी और कांग्रेस पार्टी पर भी और इन कानूनों की खिलाफत करने वाले प्रत्येक जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में षड्यंत्र करे हो, जो देश में षड्यंत्रकारी रहे हो, उनको ही षड्यंत्र करते हैं। किसानों के दुश्मन हैं ये लोग। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं।
किसानों की खुद हो, बेइज्जती जब के तुम्हें लग लिए रहा है ऐसा। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की बेहतरी के लिए एक रास्ता बनाया था। अच्छा अमरदीप जी आप किसान हितैषी हैं, एक अपील यहां कर दीजिए कि किसान संगठन वापस लौट जाए। एक अपील यहां कर दीजिए, अब तक नहीं हुआ है, आप कर दीजिए अमरदीप जी। इनकी राजनीति पे पानी नहीं फिर जाएगा अगर ये अमरदीप जी, अपील यहाँ कर देंगे तो। किसान संगठनों से एक अपील आप कर दीजिए, अगर अब तक नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया तो, कि हाँ भाई आप लौट जाइए, हम आपके साथ हैं और आपकी लड़ाई को आगे रखेंगे। तुरंत हो जाएगी। मनोज जी, अरे बातचीत क्यों नहीं कर लेता संयुक्त मोर्चा शासक सरकार? इनको चुप करवाइए इनको। आप बोलिए तो सही। मनोज जी एक मुझे चुप कराने का सामर्थ्य आपके पास नहीं है। बोलने दीजिए। वहम निकाल दीजिए अपने मन से, अपने मन से वहम निकाल दीजिए। प्रोफेसर साहब, लोग आपको चुप करवाने जा रहे हैं। बेनकाब हो गए हो, बेनकाब हो चुके हो। झूठ बोलने का सर्टिफिकेट बनवा रखा है कि सारे झूठ हम नहीं बोल रहे हैं। मनोज जी, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। नहीं आई कहते जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके लिए बीजेपी क्या करेगी? जो लखीमपुरी में जो किसानों की हत्या हुई है उसके लिए बीजेपी क्या करेगी? अरे किसान की अपनी रणनीति है, किसान अपनी रणनीति के हिसाब से चलेगा। किसान को अपने हक चाहिए, किसान किसी के नहीं मानेगा, किसान अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया किसान के लिए? अरे इन्होंने जो तीनों काले कानून देखा। अच्छा ठीक है सतबीर धायल जी, आप लोगों ने जब प्रदेश में हरियाणा में विरोध प्रदर्शन शुरू किया, इसके बाद नेताओं का विरोध भी आपने शुरू किया, वहां पर कई जगहों पर केसेस वापस लिए गए, आप लोग उसको भी धरना लाकर बैठते थे, कई और बातों को लेकर बैठते थे, उसको सरकार ने माना। तो आप क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं कि आपकी और जो बड़ी मांगे हैं आंदोलन से जुड़ी हुई, उस पर भी सरकार भरोसा करेगी, कार्रवाई करेगी? देखिए जी, हमें मिला क्या है? कानून सरकार ने बनाए, वापस ले लिए। 1 साल से किसान 1.5 साल से सड़कों पर है, लाखों करोड़ रुपया हमारा खर्च हुआ, हमारा परिश्रम खर्च हुआ और वे कानून वापस ले लिए। अब सरकार बैठ के बातचीत करे, हम कह रहे हैं हल निकालेंगे, निकलेगा हल तो सरकार को निकालना है। तो आप लोग घर जाएं, खेत खलिहान देखें, क्योंकि आपकी खेती बाड़ी अगर प्रभावित है तो देश की तरक्की प्रभावित होगी, राज्य की तरक्की प्रभावित होगी। हम फिर बात सरकार ने स्पष्ट कहा, अब वापस अब हम नए सिरे से बात करेंगे, तो थोड़ा यकीन कर लीजिए। आपको सतबीर जी आपका पैसा कहीं नहीं लगा। पैसा तो आपने लोगों से चंदा करके उसका गोलमाल भी किया है, उसको हड़पा है, उसको खाया भी है। उसका हिसाब तो किसान आपसे मांगने वाले हैं। जो चंदा इकट्ठा करके आप लोग पी गए इस आंदोलन के बहाने से, किसान कौन का पैसा है? किसान को अपना का अधिकार है, आपका उसमें कोई दखल नहीं है। आपके आंदोलन के नेताओं ने आपके नेतृत्व पर ये यकीनन ये बात बार बार आती रही है कि क्या सियासत हावी है, क्या वाकई सियासत चमकाने की कोशिश ही नजर आती है कि इतना लंबा चला आंदोलन जिसको वापस लिया गया है कानून को जिसके दायरे में लाकर के, उसके बाद भी आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये वाकई एक स्थिति जरूर बन रही है और इस पर भी सबको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद है कि किसानों की बेहतरी की कोशिश हमेशा जारी रहे। आप सबका शुक्रिया हमारे साथ आज की इस डिबेट में शामिल रहने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। किसान आंदोलन साल भर का वक्त हो चला है, इसके बाद भी किसान अड़े हुए हैं। कृषि कानून को सरकार ने वापस ले लिया है, सरकार के पर लगातार विपक्ष के आरोप जारी है, लेकिन आंदोलन जस का तस और गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। रास्ता क्या हो ये सबको सोचना होगा। आप सब भी सोचिए इस बारे में, हमारे साथ भी आप अपने सुझाव हमारे तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ रहने के लिए।